तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस चैप्टर नंबर 9। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें रियान दिखाया जाता है जो कि एरन से बोलता है अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम बता सकते हो, जिसके जवाब में एरन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं इस ऑफ़र को चैलेंज में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और तभी एरन गहरी सांस लेता है और कुछ पिछली बातों को याद करने लगता है, जिसमें अपना रियान बोलता है कि मैं तुमसे एक दिन फाइट करना चाहूँगा। वो कितना अजीब दिन होगा ना एरन। और वो अपने एरन का मजाक भी उड़ा रहा होता है। तभी जो हमारा सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और रियान एरन से बोलता है चलो अब आ जाओ और मुझे डिसअपॉइंट मत करना एरन। जिसे देखकर हमारे एरन को शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो लंबी गहरी सांस लेकर उसे शांत कर लेता है। और उसके साथ ही हमारा एरन अपने स्वॉर्ड को लेकर शांत खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दूसरे बंदे कहते हैं इसे देखो, इसने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली और ये कम्प्लीटली इंसेन लग रहा है। जब हमारा एरन अपनी आंखें खोलता है तो जो अपना रियान है वो उसे देखने लगता है और तभी जो अपना एरन की जो स्वॉर्ड होती है उसमें से ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर जो अपना रियान होता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है। और वो इतना पीछे आ जाता है कि रास्ता नहीं होता, तो इसलिए वो दीवार में टकरा जाता है और बोलता है कि ये क्या था, ये क्या चीज़ थी। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपने इस डिस्टेंस को इतना ज़्यादा क्यों कर लिया। क्या मैं इस लेज़ी लॉर्ड से डर गया था जो मैं इतना पीछे आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे तो नहीं डर सकता। और तभी यह हमें दिखता है कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो दो हिस्सों में बट जाती हैं और वहाँ जो अपना एरन है वो शांत खड़ा होता है, जिसे देखकर वहाँ जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या ये स्वॉर्ड के साथ क्या हुआ। और रियान का भाई अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कैसे हार गया। तभी रियान अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि हमारे स्वॉर्ड तो बिल्कुल क्लैश भी नहीं हुई, तब भी जो स्वॉर्ड है वो टूट गई। उसके साथ ही वहाँ जितने भी बड़े होते हैं उनकी परफेक्ट एंट्री होती है और बोलते हैं क्या तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पार मैच कर रहे हो क्या। और जो विस्काउंट गैरन होता है वो रियान की तलवार देखकर कहता है रियान ये तुम्हारे स्वॉर्ड के साथ क्या गलत हो गया। जिसके जवाब में रियान अपने फादर को बताता है कि मैं एरन से स्पार मैच में हार चुका हूँ। जिसकी बात सुनकर एरन का फादर एरन की तरफ देखकर सोचता है क्या एरन ने रियान को हरा दिया। तभी रियान ने अपने मन में सोचता है कि मैं अब क्या करूं, और मुस्कुराता है और कहता है कि अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, ऐसा दिखाता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो कहता है सर जैक इस स्वॉर्ड को पकड़ो। और वो बोलता है एरन के बारे में कि जो एरन की स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसने 5 मीटर दूर से ही मेरी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था। और रियान की इस बात को सुनकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर रियान सोचता है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। उसके बाद विस्काउंट कहता है देखो एरन को उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट ग्रेड की है, क्योंकि उसने क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप में 1 साल जो बिताया है। और शायद रियान अब तो तुम एरन के बिल्कुल मैच का ही नहीं हो स्वॉर्डमैनशिप में। तभी हरे बाल वाला बंदा बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है हमारे साउथर्न यूनियन के लिए, क्योंकि मैं अब इस चीज़ पे डाउट ही नहीं करूँगा, एरन की जो सरप्राइजिंग ग्रोथ है वो हमारे साउथर्न रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी बात सुनकर विस्काउंट बोलता है तुम सही कह रहे हो बैरन फेरेरिया, अब मैं तुमसे पता नहीं क्यों अब जलने लगा हूँ, और हंसने लगते हैं। जिसके जवाब में बैरन बोलता है थैंक यू। उसके अगले सीन में हमें बताया जाता है जो मीटिंग है वो ओवर हो चुकी है और ये सभी के सभी अब घर जाने के लिए चलते हैं। पर तभी विस्काउंट रियान को बुलाता है और कहता है तुमने एक स्पार मैच हार गए, जिससे कि हमारी जो रिलेशनशिप है पेरेरा फैमिली से वो टूटी नहीं, पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना मुझे अगली बार से ऐसी कोई शिकायत नहीं चाहिए कि मेरे प्लान्स में कुछ भी गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में रखना। और रियान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। और विस्काउंट के जाने के बाद रियान जैक से बोलता है जब हम वापस अपने स्टेट जाएं तो 3 नहीं 5 ट्रेनी को रखना। और हमारे अगले सीन में हमें एरन और उसके फादर की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें उसके फादर बोलते हैं कि जो इस सब्जुकेशन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी में एक ऑफिशियल ट्रेनी बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे इवेंट पे तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जबकि तुम्हें अपना स्वॉर्ड पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके जवाब में पहले तो एरन शांत होता है, फिर बोलता है मुझे सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट करना है। जिसे सुनकर बैरन हैरान हो जाता है। तभी एरन फिर से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसमें पार्टिसिपेट फिर भी करूँगा। तभी एरन बोलता है मैं जानता हूँ फादर आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, पर मैं जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उन सभी को काबू पाना चाहता हूँ। मैं इन 3 हफ्तों में पूरी ताकत लगा दूंगा, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा कि जितने भी मेरी कमज़ोरियाँ होंगी वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर मैं उसके बाद भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं बिल्कुल हार मान लूँगा। इसमें हार मानने का मतलब गाइस ये नहीं है कि वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप छोड़ देगा, इसमें हार मानने का मतलब ये है कि वो इस सब्जुकेशन में नहीं जाएगा। और इसके बाद जो हमारा एरन है वो ये सब कुछ कहकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देख अपनी क्रिल और उसकी मदर भी देख रही होती हैं।
तभी क्रिल बोलती है क्या वो ठीक होगा, जिसके जवाब में उसकी मदर बोलती है ऑफ कोर्स क्रिल, तुम्हारा भाई ठीक होगा, बस हमें उसके एफर्ट पर बिलीव करना होगा। और अगले सीन में ही हमें अपना एरन दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड को स्विंग करता है और बोलता है कि और अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपने परिवार पर बोझ बनूं और मेरे कारण मेरे परिवार पर कोई हंसेगा, तो क्योंकि ये सब कारण सिर्फ मेरे वजह से है, तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा कि मेरे वजह से मेरे परिवार पर कोई हंसेगा ही नहीं। उनके साथ साथ जो एरन है वो अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और उसी के साथ अपना एरन रुकता है और बोलता है कि ये कैसा था जो अब मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसा ही है, क्या तुम्हारे हिसाब से अब भी ये वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर मैं जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ ये एफर्ट वेस्ट है। जिसके जवाब में रूरू बोलती है नहीं, अब जो तुम भी ये एफर्ट लगा रहे हो ये सभी डेफिनेटली एक एफर्ट कहला सकते हैं। और फिर एरन बोलता है तो इसका मतलब क्या मैं मिस्टिक आर्ट सीख सकता हूँ, तो रूरू बोलती है हाँ तुम सीख सकते हो। और तभी एरन जोर से बोलता है तो चलो मुझे मिस्टिक आर्ट सिखाओ अभी। तो रूरू बोलती है इतनी भी ज़्यादा इम्फिशिएंट मत हो एरन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी पर आज नहीं। आज तुम्हें सिर्फ अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें इकट्ठा करके बस बंद रखो, मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी और आज सिर्फ तुम आराम करो। जिसकी बात सुनकर जो अपना एरन है वो रूरू से कहता है ठीक है फिर। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन रूरू को बोल रहा होता है कि आज ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने फादर से कहकर इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आने से सभी को मना कर दिया है। जिसे सुनकर रूरू बोलती है अच्छी बात है। तभी एरन बोलता है रूरू तुम्हें ये ग्लासेस कहाँ से मिले हैं, जिसका जवाब देते हुए रूरू बोलती है जो ड्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे हमारा माइंडसेट भी बदल सकता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मिस्टिक आर्ट्स के लिए अपना हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हें अपनी इच्छाओं को रियलिटी में बदलने के लिए अपने हार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और तुम्हारे केस में तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। जिसके जवाब में एरन भी बोलता है हाँ। और रूरू एरन से पूछती है तो तुम्हें क्या लगता है इस विश को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो जो अपना एरन है वो बोलता है मुझे तो नहीं पता, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। जिसका जवाब देते हुए रूरू बोलती है इसका जो सबसे आसान वे है वो है अंधविश्वास। जैसे कोई रूमर फैल जाता है पर वो पक्का नहीं होता कि वो सच ही होगा, पर वो विश्वास तो होता है, जो विश्वास होता है वही मिस्टिक आर्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भले ही कहानी कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, कितनी भी ग्रेट हो, पर अगर तुम उस पर जितना ज़्यादा बिलीव करोगे मिस्टिक आर्ट्स उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है और डिपेंड करती है। उसके बाद रूरू बोलती है पहले के लोग जो स्टोन या फिर जो सूरज है उसे अपना भगवान समझते थे और वो सोचते थे अगर वो इन पर अपने रिलीजियस सेरेमनीज करेंगे तो वो भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। उन्होंने रिलीजियस विश्वास को सबसे ज़्यादा अपनाया जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर विश्वास कहलाता है। साथ ही उन्होंने इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और रूरू बताती है ऐसी चीज़ों से बचना ही बेहतर है मिस्टिक आर्ट्स को अवेकन करने से ज़्यादा इसके बजाय, वरना आप किसी डीमन के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो कि आपको पोजेस कर सकता है। एनीवे तुम्हारे पर जो भी अच्छा मेथड इस्तेमाल होता है वो है कि जो तुम स्वॉर्डमैनशिप की जो ट्रेनिंग करते हो उसमें जो तुम्हारी विश या विल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी रूरू अपने एरन का मुंह पकड़ते हुए बोलती है तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ो। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना एरन है वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर रहा होता है। जिसके बाद एरन अपनी पिछली बातों को याद कर रहा होता है जिसमें वो रूरू से बोलता है कि तुम चाहते हो कि जैसे मैं पहले अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग को करता था वैसे ही करूं, तो जो रूरू है वो बोलती है नहीं ये बिल्कुल अलग है। एक प्रॉमिस, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या हो सकता है, हाँ ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। जो एरन बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें एक दिन में 1000 बार अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना है और उसके साथ जो तुम्हारा हार्ट है उसे भी उसके अंदर रखना है। मतलब जब भी तुम सोचोगे तो उसे पूरे तरह से ऐसे सोच के करना कि तुम और भी ज़्यादा बेहतर बन सकते हो और बीते हुए दिन के साथ तुम और ज़्यादा ताकतवर बनने लगोगे। और गाइस इसमें जो बार बार हार्ट आ रहा है ना उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विल, मतलब तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी भी ताकतवर हो सकती है। उसके बाद रूरू आगे बोलती है ये सिमिलर है उससे अंधविश्वास से जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तुम बिना रुके सिंगल एक भी डे छोड़े अपनी प्रैक्टिस करोगे तो तुम उस पॉइंट को रीच कर लोगे जो तुम चाहते हो। और साथ ही अगर तुम अपने विश के अनुसार इन एक्शंस को रिपीट करोगे तो जो तुम्हारे हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। और अगर तुम अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हुए सारे दिन अपनी ट्रेनिंग करोगे तो तुम उस पॉइंट को रीच कर सकते हो जो तुम चाहते हो और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जिसमें एरन बोलता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या मुझे हर बार जितनी बार मैं अपनी स्विंग करूँगा स्वॉर्ड को उतनी ही ताकत से करना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा बातें करता है तो वो इतना मेन नहीं है तो मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ वरना जो अपना एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा।
और उसके साथ ही जो हमारी रूरू होती है वो एरन को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है और वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम अब इसके बारे में सोचने लगे हो। साथ ही अगर तुम और भी ज़्यादा मेहनत करोगे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो तुम अपनी मिस्टिक आर्ट्स को अवेकन कर सकते हो एरन। और उसके बाद हमें उसकी ट्रेनिंग का दूसरा दिन दिखाया जाता है। उसके बाद चौथा दिन आ जाता है। फिर हमें उसकी स्वॉर्ड जो है वो नीचे गिरी हुई दिखाई जाती है और उसका 10वां दिन जो होता है उसमें एरन बोलता है अब 10 दिन बीत चुके हैं, क्या ये सच में मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और जब एरन ये सब अपनी बातें कह रहा होता है तभी रूरू आती है और एरन को बुलाती है। साथ ही कहती है क्या एरन तुम जानते हो एक खदकते हुए दिल को ठंडा कौन कर सकता है या एक बड़ी सी चट्टान को रेत में तब्दील कौन कर सकता है। वो होता है अपना सेल्फ डाउट। अगर तुम अपने आप पर ही डाउट करोगे तो वो सब चीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी। और ये एक नेचुरल चीज़ है कि तुम्हारा हार्ट सेम नहीं रह सकता। ये बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू करती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हम उससे डाउट करते हैं तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, पर क्या पता अगर हम उसे और भी ज़्यादा करें तो हम उस चीज़ में सफल हो सकते हैं। और रूरू आगे बोलते हुए बोलती है कि जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है और तुम थक जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में वर्थलेस थॉट्स आने लगते हैं और जो कि तुम्हारे व्यक्तित्व में नेगेटिव फ्लो लाते हैं। और इसीलिए आप उसे अकेले नहीं करते, आप उसे सभी के साथ मिलकर करते हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास खो देते हैं तो उन पर विश्वास कीजिए जो आप पर विश्वास करते हैं और साथ ही उनका विश्वास उन्हें बाद में लौटा दीजिए जब वो मेहनत करें तो। साथ ही जब आप दूसरों पर विश्वास करते हो तो आपके जितने भी स्टेप होते हैं वो अनडाउटिंग होते हैं, उनमें आप डाउट नहीं करते। जिसके जवाब में एरन मायूस होता हुआ बोलता है लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पर बिलीव करे। और एरन की बात सुनकर रूरू हैरान हो जाती है और बोलती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम पर कोई विश्वास नहीं करता। जिसके जवाब में एरन बोलता है मैं एक कायर था और मैं हर चीज़ से भागने की सोचता था, इसलिए सब मेरे से दूर रहते थे और मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता था। पर तभी रूरू बोलती है कि मुझे तुम पर विश्वास है। और रूरू उसके आगे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि तुम एक वैली में घने सारे कंकड़ों के जैसे पड़े हो, पर मैं गलत थी। तुम उन कंकड़ों में से वो कंकड़ हो जो बहुत ज़्यादा चमकीला, सुंदर और इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसे देखकर कोई भी उस पर नफरत नहीं कर सकता। और उदाहरण के लिए जो क्रिल है वो एक सफ़ायर स्टोन जैसी है। वैसे मैं एक बिल्ली हूँ पर एक इंसान नहीं, पर एक बिल्ली होने के नाते भी मैंने ये देखा है जितने भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तुम अपने आप ही इस बात को मत सोचो कि तुम्हें कोई बिलीव नहीं करता या विश्वास नहीं करता। और आज का लेसन अभी ख़त्म होता है तो इसलिए अपने कमरे में जाओ और वहाँ आराम करो, इसलिए मैं अब चलती हूँ। और उसके बाद रूरू वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में हमें एरन अपने कमरे में दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि कोई मेरे पर विश्वास करता है। तो वो कहता है कि मदर, फादर और क्रिल, आपने लगभग मेरे पर 10 साल तक विश्वास करा कि जब मैं संभल जाऊंगा तो मैं वापस ठीक हो जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे अंदर कभी ख्याल ही नहीं आता इस स्वॉर्ड को उठाने का। साथ ही मेरे फ्रेंड, एकेडमी मास्टर और इंस्ट्रक्टर्स, साथ ही रूरू तुम सभी मेरे पर विश्वास करते हो और मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। और जब एरन इन बातों को सोच रहा होता है, जो रूरू ने उसको गोला नहीं दिया होता गोल सा, वो एरन को चारों तरफ से घेरने लगता है। और अगला सीन हमें क्रिल को दिखाया जाता है और क्रिल अचानक ही कहती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मिस्टिक एनर्जी कहाँ से आ रही है। और जो क्रिल होती है वो एरन के कमरे में भागती है जहाँ उसे रूरू दिखती है और रूरू कहती है क्रिल, पर रूरू की बात को काट कर वो पूछती है एरन को क्या हुआ और एरन ऐसा क्यों है। तो उसका जवाब देते हुए जो रूरू है वो बोलती है एरन अपनी मिस्टिक आर्ट्स को अवेकन कर रहा है। तभी क्रिल बोलती है अवेकनिंग, पर मैंने आज से पहले ऐसी अवेकनिंग कभी नहीं सुनी, और मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ है। तो जो रूरू है वो बोलती है ठीक है अभी बताती हूँ। और रूरू बताती है जो एरन है वो अपने दिल में चला गया है अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए। और रूरू आगे बताते हुए बोलती है वो एक स्पेस है जहाँ सिर्फ एरन ही जा सकता है और कोई नहीं, सिर्फ एरन वहाँ अपनी जितने विश हैं उनको फुलफिल करने गया है। जिसके जवाब में क्रिल रूरू से पूछती है तो जो अपना एरन है वो कब आएगा। तो रूरू बोलती है ये किसी को नहीं पता, वो तभी आएगा जब जितनी भी उसकी विश हैं वो सारी फुलफिल हो जाए और बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। जिसे सुनने के बाद जो अपनी क्रिल होती है वो बिल्कुल उदास हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद रूरू आगे बताती है कि वो कल भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है या 1 साल बाद भी आ सकता है। जिसके बाद रूरू अपने मन में सोचती है कि फिर से मैंने किसी को कर्ज कर दिया। एरन मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज़ तुम बिल्कुल सेफली वापस आ जाना।
जिसके बाद हमें अपना एरन का ड्रीम दिखाया जाता है जिसमें एक वॉल होती है और एरन बोलता है ये क्या वॉल है। एरन उधर खड़ा होता है और देखता है वही बंदा जो उसके सपने में आता था वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है क्या ये ड्रीम में है। और एरन आगे बोलता है क्या है वही सपना है जिसमें वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को हमेशा के लिए स्विंग करता रहता है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता और उसे देखकर मुस्कुराता है। पर तभी एरन हैरान हो जाता है। हमें पता लगता है जो बंदा है वो खड़ा होकर एरन को ही देख रहा होता है और एरन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो बंदा होता है वो बिल्कुल सेम एरन की तरह ही दिख रहा होता है। फिर एरन बोलता है ये दुनिया में क्या चल रहा है, जो ये बंदा है ये बिल्कुल। और तभी एरन की जो बात पूरी होने से पहले वो बंदा एरन की तरफ देखता है और उसके अंदर से बहुत ज़ोर से जो ऑरा है वो बाहर निकलने लगता है जो कि गोल्डन कलर का और होता है। साथ ही एरन उसे देखकर हैरान ही हो रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच में जो ऑरा है वो बिल्कुल सामने आता है और वो ऑरा एरन के अंदर घुसने लगता है और वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल गोल्डन हो जाता है और जितना भी ऑरा होता है वो एरन की ओर समा जाता है और एरन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके अगले सीन में एरन हमारा धरती पे गिरा हुआ होता है और वो उठ के बैठता है, कहता है कि ये सपना बहुत ज़्यादा बुरा था और जो बेड है बहुत ज़्यादा कठोर फील हो रहा है। तभी वो नीचे देखता है और कहता है ये मेरा बेड नहीं है और साथ ही जो मेरे कपड़े हैं वो भी बदल चुके हैं। फिर एरन अपने सामने देखता है जहाँ एक घर होता है और कहता है कि वो जो बंदा था क्या वो जा चुका है। जो ये सपना था ये पहली बार हुआ, इससे पहले ऐसा सपना कभी नहीं हुआ। और जो तभी कुछ कहने वाला होता है उसके सामने जो स्वॉर्ड होती है उसी बंदे की दिखती है। फिर एरन बोलता है ऐसी सिचुएशन जो कि वर्ड्स में अदा नहीं की जा सकती, ये तो मिस्टिक आर्ट्स हो सकती हैं। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको मैं बताऊं तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर है जितने भी आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। साथ ही आपको एक हिंट देता हूँ, जो अपने एरन की जो इस बड़ी सी स्वॉर्ड है ना, ये बिल्कुल एरन के मिस्टिक आर्ट्स की तरह हाथ में आ जाया करेगी अपने आप ही। और मैं आपको बता दूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी तरफ कमेंट करा। और जितने भी बंदे हो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हर वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कर देना। थैंक यू, बाय। और उसके साथ ही आपने जो कमेंट करा है क्या मैं इस सीरीज़ को पूरी मतलब एक्सप्लेन करूँगा, हाँ मैं जो जितनी भी सीरीज़ है इसे पूरी एक्सप्लेन करूँगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। थैंक यू।